मान निकालिए। जैसे फर्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो इनको दोनों में जोड़िए 90 हो रहा है। तो एक को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला सूत्र बन जाएगा, वो होता है 1 के बराबर। ठीक है, इसको चेंज कर लिया जाए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 हो जाएगा। 90 से 27 हटाए 63 आएगा। इसको इसी तरह उतारे रहेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, नीचे वाले को इसी तरह चेंज कर लो तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 हो जाएगा। ये 90 से 73 का 17 आएगा। और इसको इसी तरह लिखा दीजिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस कितना है 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 73 हो गया और कॉस 73 है ना। सूत्र क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि ये सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अतः थीटा में थीटा है दोनों में, चाहे जितना लिखा हो 27 लिखा हो, कोई भी कोण लगा है बराबर है स्क्वायर में है साइन कॉस के, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक, कोण कुछ भी हो सकता है, m लगा होगा तो उसका मान 1 होगा। तो इसकी जगह हम कितना लिखेंगे 1 और इसकी जगह 1, तो मिला कितना हो जाएगा आंसर हो गया। इसका दूसरा पार्ट थोड़ा समझ लीजिए फिर अपने आप लगाइए। दूसरा पार्ट कह रहा है साइन 25 cos 65 साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65। तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो ये इसमें जो है आप इसको चेंज कर लीजिए साइन 90 थीटा, तो हो जाएगा cos 65 का गुणा कराओगे cos स्क्वायर 65। इसी तरह इसमें करा देना है, इसको साइन में बदल देना तो साइन स्क्वायर 65 तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में है तो क्या किस बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा सीधे। समझ गए। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में आपको ऑप्शन वाला जो है सवाल हल करना है, आप सही ऑप्शन का उत्तर बताना है। जैसे कि पहला नंबर है इसका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें 9 जो है कॉमन ले लिया जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। 9 गुणे 1 अर्थात 9। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 2 के बराबर। ठीक है, और इसको अगर हल करने की बात किया जाए तो हल करके दिखा रहे हैं आपको। बाकी अगर ऑप्शन में आए तो आपको याद रखना है फार्मूला, इसका मान याद रखना है, आप सीधे में रख देना है, हल करके मान का निकालो, टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा सवाल है। ठीक है, तो tan cos इससे सब दिया है, इनको sin cos में चेंज कर दिया जाए। जब चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब सेक का हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। इसी तरह इसको चेंज किया जाए कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। लासा लोगे तो पूरे का लासा कॉस थीटा हो जाएगा
ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इधर लासा लेंगे तो साइन थीटा पूरे का लासा होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये जितने मैंने लाइन खींचा मान लो ये हो गया A और ये हो जाएगा B, ये भी हो गया A, ये हो गया B। तो A प्लस B A माइनस B बराबर क्या होता है? तो सीधे हम A का मान cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको हम गुणा कराएंगे cos थीटा साइन थीटा का तो यही रहेगा, गुणा में है कोष्ठक में। A प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा जाए तो A प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने के लिए सूत्र मालूम होना चाहिए। तो सूत्र है A स्क्वायर B प्लस B स्क्वायर प्लस A B माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और बटा में cos थीटा साइन थीटा ये हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो आएगा 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 बटा cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा। नहीं होगा? एक कट जाएगा, प्लस माइनस का है। तो आ गया 2 cos थीटा साइन थीटा अपान cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा। cos थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, आंसर आ गया 2। अर्थात इसका जो ऑप्शन है सी वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब इतना बड़ा सवाल है, ऑप्शन में आया है तो फिलहाल सीधे उत्तर याद रखिए 2। ऑप्शन उत्तर 2 हो गया। अगर उसमें आए 2 नंबर 3 नंबर में आए तब आप इसको हल करके दिखा दीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर भी देख लीजिए क्योंकि सिद्ध करने में सब काम आएंगे, ठीक है। जब सिद्ध कराए जाएंगे जरूरी थोड़ी कि जो है ये ऑप्शन में आए सवाल बना के सपोज दैट ये सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। कहेगा कि सिद्ध करिए कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर, और जो भी आए इसको अभी देखेंगे, है ना। तो इनको जो भी दिए हैं पहले साइन कॉस में चेंज कर दिया जाए। तो चेंज करो 1 बटे कॉस a, ये हो जाएगा साइन बटे कॉस a। ये तो बना ही है, इसको चेंज करोगे उसको इस तरह लिखा रहने दो, ठीक। लासा ले लोगे तो आ जाएगा कॉस a, ऊपर वही रहेगा 1 प्लस साइन है, दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस साइन है। अब a प्लस बी है माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस a। एक का वर्ग क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा कॉस a। सूत्र हमने लिखाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा अपान कॉस a। कॉस a से घात कम तो बचा लास्ट में कॉस a। यानी इसका जो ऑप्शन होगा डी वाला। अब लास्ट है चौथा नंबर देखिए, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a। सूत्र सीधा रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर a हो जाएगा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी cosec स्क्वायर थीटा, यानी cosec स्क्वायर a हो जाएगा। sec का मतलब 1 बटे cos स्क्वायर a और cosec का मतलब 1 बटा sin स्क्वायर। 4 मिनट में है तो चौथी पहले पहुंच जाएगी और पहले दूसरे तीसरी पहुंच जाएगी। तो sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a किसके बराबर होगा? tan के बराबर हो जाएगा। तो यानी tan स्क्वायर a, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? डी। मैंने आपको पूरे ऑप्शन सॉल्व करके दिखाया, आप लोग भी घर में प्रैक्टिस करें।
निम्नलिखित ससंज्ञा सिद्ध कीजिए जहाँ पे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अब भैया यही से तुमको ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से 99% आने की फुल गारंटी। अब कौन सा आएगा मैं कोई अंतर यहाँ पे कहूँ नहीं, मैं आपको सही सही बता दूँगा। केवल सभी सवालों को लगा लोगे एक तरफ से तो इसमें आपके 4-6 नंबर आराम से फंस जाएंगे विद गारंटी। देखिए इसमें से इसको लाना है, सिद्ध करने की बात कर रहा है, इधर से सिद्ध करो ये आ जाए, या आप इधर से सिद्ध करो ये आ जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इधर से क्या सिद्ध करना है। दोनों तरफ कोई भी साइड लेंगे तो भी आप जो है गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट मैं इसमें LHS ले रहा हूँ, ये LHS है या RHS है, तो LHS लेने पर LHS लेंगे, इसको उतारेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। cosec थीटा को sin cos में चेंज करना पड़ेगा पूरा मटेरियल, तो cosec का क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, cot क्या हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा होल स्क्वायर। लासा लेंगे सेम है भैया, हर तो लासा वही रहेगा sin थीटा, और इधर भेज देंगे तो मतलब कुछ नहीं होगा, ऊपर घट जाएंगे अंश। होल स्क्वायर लगा है तो अलग अलग स्क्वायर चेंज किया जाए, बांट दिया जाए, तो cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाले में sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos के पदों में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, होता है नहीं? अगर जब तक ये नहीं चेंज तब तक ये आएगा भी नहीं, इस वजह से हमको चेंज करना पड़ेगा। साइन को गायब भी करना है, जो हमको सिद्ध करना रहेगा उन्हीं को लाने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें स्क्वायर तो लगा सकते हैं हम, एक की जगह अगर स्क्वायर लगाएं तो एक ही तो रहेगा, लेकिन ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आगे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटा एक बार प्लस का हो जाएगा और एक बार माइनस, नहीं होगा a प्लस b माइनस, माइनस वाले से एक घात कम हो गया, कितना बचा 1 माइनस cos थीटा वो आ गया। हो गया, जल्दी करो फटाफट नोट करना। पांचवा का दूसरा पार्ट देखिए, cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a सिद्ध करना है 2 sec a। ज़्यादा से कम लाने में तो आसानी है और कम से ज़्यादा लाने में आसानी नहीं है, अतः इधर से हम इसको नहीं ला पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। इधर से इधर ले आओ, तो LHS लेने पर जब LHS लेंगे तो जो है सीधे आपको लासा लेना, क्योंकि साइन कॉस में चेंज 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए, लासा हो गया 1 प्लस साइन निकल गया, कॉस ए बचा, कॉस ए में गुणा कराएंगे कॉस स्क्वायर है, कॉस से कट गया 1 प्लस साइन ए बचा, इसमें गुणा कराएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा, होल स्क्वायर जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन हो जाएगा। 2ab होता है 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी 2 साइन। नीचे इसी तरह उतारेंगे, इसको टच नहीं करेंगे कि तुम गुणा कराया लगो अंदर, टास सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर मिला करके क्या हो जाता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू cos। 1 जुड़ जाएंगे, ये नहीं जुड़ेगा तो सोचो कि 4 हो जाएगा। 4 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये 2 साइन है पूरा साथ में, अगर ये 2 प्लस साइन लिखा होता तब हम उनको जोड़ देते हैं तो आएगा
2 + 2 साइन है, समझ रहे हो ना, अपॉन 1 + साइन है इंटू कॉस। 2 कॉमन हो जाएगा तो बचा 1 + साइन है, क्योंकि जब कॉमन होता है तो वहाँ 1 बचता है, गुणा 1, यह नहीं बिल्कुल गायब कर दो, बटा 1 + साइन है इंटू कॉस ए। 1 + साइन 1 + साइन कट गया तो 2 बटा कॉस ए गुणे 1 मान लीजिए, तो 1 बटा कॉस क्या होता है, सेकेंड, तो 2 सेकेंड, LHS इक्वल R। tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। तो tan थीटा cot थीटा जो भी दिए हैं वहाँ, उन सबको आप जो है साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, ठीक। तो साइन की LHS दिया है, LHS देने पर मान लीजिए tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा बटा साइन। इसी तरह ये हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, हो जाएगा। यस सर। इसमें का लासा लिया जाए तो साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, यस सर। अपॉन साइन थीटा। इसमें देखिए cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा बटा cos थीटा, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखिए साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यदि ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी सीक्वेंस उल्टा है, दोनों साइन पहले और साइन बाद में, तो ये लासा नहीं पाएगा, जब उनको प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करते हैं, इसको इसी को बनाया जाए, तो माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, यानी साइन पहले हो जाएगा cos बाद करते हैं। तो आएगा साइन थीटा बटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया सीधा गुणा करा दिया प्लस में, ठीक। तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा अपॉन 4 भिन्न में चौथी पहले के साथ गुणा में जब हो जाएगा, इसके साथ इस तरह ये भी हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा, कोष्ठक रख लीजिए साइन थीटा माइनस cos थीटा। इसी तरह इसे करिए, ये ऊपर जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस गुणा लग जाएगा। अब फिर लासा ले लीजिए सीधे, जब लासा लेंगे तो cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, भाग cos थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा पूरा कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा भी गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, हो जाएगा। इसी तरह यह cos क्यूब थीटा हो जाएगा। सूत्र बताइए, a क्यूब माइनस b क्यूब का, एक कोष्ठक में a माइनस b, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a रखते हैं, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा एक कोष्ठक हो गया, अगले वाले में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, हो जाएगा। नीचे इसी तरह उतार लीजिए cos थीटा साइन थीटा
वन मान वो क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोष्ठक सेम में टाइप कर गया ना। अब जो बच्चा उसको उतार लीजिए। इसका मान कितना हो जाएगा एक तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन। देखिए ये प्लस में है ये बटा में है पूरा पूरा दोनों के लिए अलग अलग बटा में कर दीजिए। करते हैं तो आएगा 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस कॉस कट गया साइन साइन कट गया तो बचा क्या 1 बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है बोलिए सेक थीटा हो जाएगा और 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा। एक पहले हमने लिख दिया बाद में सेक थीटा कॉस थीटा ये हमको समझ करना था है ना। नोट करो। व्यंजक को साइन कॉस के पदों में व्यक्त की जाए तो ऊपर वाली बात आ रही है नीचे वाली बात करा जाए 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। वाम पक्ष दायां पक्ष को अलग अलग हल करो। डरा गया भाई डरा गया तुमको डरवा रहा है कोई बात नहीं इसकी समानता पूरी करेंगे। ध्यान दें सामने 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर लाना है साइन स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर से और कह रहा है कि आपको एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ से ही हल करना है। मतलब कुछ दूरी पहुंचाना है इसको कुछ दूरी पहुंचाना है जहां पहुंचेगा दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे ये कह रहा है। चलिए पहुंचाते हैं। एलएचएस लेने पर जब एलएचएस लेंगे तो नोट करेंगे 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। सेक ए को हम चेंज कर देंगे कॉस के फॉर्म में तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। लासा ले लीजिए तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा ऊपर वाला बटा कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस से कट गया तो आ गया कॉस ए प्लस 1। कोई फार्मूला भी नहीं है भाई कि इसके जगह कुछ दूसरा चीज रखा जाए है ना पड़ा रहने दो। अब आरएचएस लिया जाएगा। आरएचएस लेने पर तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस के फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा दिया लगा देंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सूत्र क्या बनेगा एक बार प्लस रख दीजिए और एक बार नीचे वाला इसको इसी तरह उतार दीजिए। ये दोनों कट गए 1 प्लस कॉस ए मतलब कॉस ए प्लस 1 ये सेम आ गए तो लिख देना आता है एलएचएस बराबर आरएचएस अच्छा हम इसमें से हम इसको ला सकते हैं। देखो कैसे ला रहे हैं ला के दिखा दें आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस कॉस ए ये लिखा है इसका बटा 1 मान लो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए का गुणा करा दो 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए मान लो तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे का यही रहेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक वो साइन है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस है ना। मेरा गया था कह रहा था एल से सारे से लेके हल करूं कोई बात नहीं वैसे कहे वैसे कहो।
वन प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा वो माइनस एक बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए सिद्ध कीजिए। क्या ये है कॉस ए स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है cos ए माइनस वो cos है ना, cos ए माइनस साइन ए प्लस एक बटा cos ए प्लस साइन ए माइनस एक बराबर cos ए प्लस cot, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं cosec और cot के बीच का रिलेशन बता रहा है और हमारे पास cos साइन में मान दिए हैं। LHS लेंगे और इसको जो है हम साइन cos को cosec cot में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे LHS लेने पर। तो ये बताइए cosec a और cot a कब आएगा, जब हम इसमें cos a का भाग देंगे। cos a का भाग देंगे तो cos cos कट जाएगा, sin बटा cos क्या हो जाएगा, cos a का भाग मत दीजिए है ना, tan हो जाएगा, sin a का भाग दिया जाएगा तो cos बटा sin हो जाएगा cot a और ये sin बटा sin कट जाएगा और ये एक बटा sin a cos a की सिस्टम बन जाएगा। लिखते हैं इसको उतार दीजिए cos a माइनस sin a प्लस एक बटा cos a प्लस sin a माइनस एक, अंश व हर में sin a से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं तो cos a माइनस sin a प्लस एक बटा sin a बटा cos a प्लस sin a माइनस एक बटा sin a हो जाएगा। अब तीन है अंश में पद, तीनों में अलग अलग साइन देख दिया जाए। चलिए देखते हैं तो आएगा cos a बटा sin a माइनस sin a बटा sin a प्लस वन बटा sin a बटा क्या आ जाएगा cos a बटा sin a माइनस प्लस sin a बटा sin a माइनस एक बटा sin हो जाएगा। चलिए देखते हैं कोई कट नहीं रहा, साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, तो cos बटा साइन क्या हो जाएगा cot a माइनस एक प्लस cos a के हो जाएगा बटा cos बटा साइन cot a प्लस वन माइनस cos a। इसमें हम इनको साथ में लिखेंगे, पहले लिख दीजिए cosec a प्लस cot a माइनस वन। पहले इसको डिवाइड में किए, इसी तरह इसको पढ़ रही है तो इसी तरह ऊपर नीचे हम जो है इसमें गुणा कराते हैं। तो हो जाएगा माइनस गुणा करो cosec a माइनस cot a, इसको भी करा दीजिए cosec a माइनस cot। तो ये पूरा इतना मान चलो, तो ये हो गया इसके साथ गुणा और ये हो गया इसके साथ, दोनों के लिए अलग अलग है। कितना आएगा cosec a प्लस cot a और cosec a माइनस cot a
माइनस एक इसके साथ गुना कराओगे तो यही रहेगा कॉसेक ए माइनस कॉट। बता ले लीजिए, इसको इसी तरह उतार लीजिए, इसमें गुणा नहीं कराना। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट। ये ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका माइनस गुणा कर दो, माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। बटा में इसे इस तरफ उतार लीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए और कॉसेक ए माइनस कॉट। सिद्ध क्या करना है एक बार देख लिया जाए। कॉसेक ए प्लस कॉट सिद्ध करना है। चलो इसका मान कितना होता है, एक ले यहाँ रखा है ना, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना बचा। नीचे इसको भी यही फॉर्म लिखो, एक पहले लिख दो माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, एक कोष्ठक में, दूसरा कोष्ठक में है कॉसेक ए माइनस कॉट। ये पूरा कोष्ठक नीचे वाले से सेम मैच कर रहा है, इसको हम काट दें तो कितना आ गया, 1 बटा कॉसेक ए माइनस कॉट, कितना आ गया। संयुग्मी गुणा करा दिया जाए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा करा दो ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला तो यही रहेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे ए माइनस ए प्लस बी, एक बार माइनस स्क्वायर में, एक बार ये वाला स्क्वायर में, है ना। फिर बन गया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसके बराबर होता है, आ गया। ये से निकलना है, ये इधर से निकालना सब ले निकलना है LHS बराबर RHS। आया मजा। 8वां नंबर देखिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इक्वल टू सेक ए माइनस tan प्लस हाँ देखिए, अंडर रूट में संख्या दी हुई है और अंडर रूट बाहर निकालने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, अगर हम इसमें संयुग्मी गुणा करते हैं माइनस का वो प्लस के चिन्ह के साथ, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर उसका बाहर निकल आएगा। इसी तरह नीचे भी हम जितना अंश में करेंगे गुणा उतना हम हर में कर देंगे, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि दोनों कर लेंगे, है ना। हाँ, ये 2 बार लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, एक बार ए स्क्वायर माइनस एक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर ए। सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोलिए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का वर्ग, दोनों वर्ग के रूप में है, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग हट जाएगा, समझ रहे हैं। 1 प्लस साइन बटा कॉस से आ जाएगा, इन दोनों को अलग अलग दे दिया जाए तो 1 बटा कॉस से
साइन बटा कॉस है, ये हो जाएगा सेक ए के बराबर, ये क्वेश्चन निकलना देखिए। सातवां नंबर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा से निकलना है। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए अच्छा इधर आ जाइए थोड़ा, एक फार्मूला है, इसको आप जो है याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। पहले cos कर लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। हाँ, इसको और फॉर्म में चेंज करा जाए, देखो cos स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने इतना तोड़ दिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस और साइन स्क्वायर थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना, नहीं जुड़ेंगे, जुड़े कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यानी cos 2 थीटा। ये भी एक सूत्र है, ये भी सूत्र है। और cos साइन स्क्वायर थीटा को माइनस cos स्क्वायर थीटा रखा जाए इसके जगह, तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा, कोष्ठक खोलोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी किसके बराबर है cos। इसमें कॉमन लीजिए तो कॉमन लोगे क्या आएगा साइन थीटा कॉमन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें cos थीटा कॉमन होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा बराबर, हम इस जगह लिख सकते हैं साइन थीटा इनटू cos 2 थीटा बटा cos थीटा इनटू, ये भी cos 2 थीटा बराबर है, देखिए cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा cos 2 थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गए, सिद्ध हो गए। सरल था, बस यहाँ ध्यान देना है, ठीक। सूत्र नहीं याद करना तो इतना ध्यान लगाया हो, यहाँ पास cos 2 थीटा यहाँ पास cos 2 थीटा करना है। आठवां है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। एलएचएस दिया जाए तो साइन ए प्लस cosec ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस sec ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा जाए। चलिए तोड़ते हैं। क्या क्या कह रहे हो, साइन ए cosec ए cos ए sec ए, साइन ए cosec ए होल स्क्वायर प्लस cos ए sec ए होल स्क्वायर, क्या दिक्कत है? ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़िए, साइन स्क्वायर ए
प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस sin ए cosec ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस cos ए sec ए। हो गया? देखो sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, दोनों को साथ लिया जाए एक बन जाएगा। cosec स्क्वायर है बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर हो जाएगा। और 2 sin a cosec हो जाएगा 1 बटा sin नहीं होगा, हो जाएगा। और sec का हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरह 2 cos a sec a का 1 बटे cos ऐसे कर दिए। cos a कट गया, sin a कट गया, तो ये मिला कितना हो जाएगा a प्लस cot स्क्वायर a, ये 2 बचेगा प्लस 2 प्लस a प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 कितना बचा? जोड़ 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर कोई दिक्कत समझ गए हो? यही ध्यान देना ये सेक cosec को जो है काट में चेंज करना। cosec a माइनस sin है, cosec a माइनस sin है, sec a माइनस cos a बराबर 1 बटा tan a प्लस cot a हमको सिद्ध करना है। ये एक काम करते हैं, इधर सॉल्व करके चले आते हैं। लास्ट स्टेज वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हर गुंजाइश ना हो। इसी तरह इधर सॉल्व करेंगे, उसको भी जब लास्ट तक पहुँचाएंगे तो सेम मैच करेंगे, हल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो LHS लिया जाए। LHS लेने पर ताल लीजिए cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a, तो साइन में बदला जाए इसको 1 बटा sin a माइनस sin a 1 बटा cos a माइनस लासा ले लो बजाय मान के, तो साइन लासा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसी तरह इसमें लासा लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर है। इसी तरह इसमें 1 माइनस cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है बटा sin से एक घात कम, cos से एक घात कम, तो आ गया cos a। अब गुंजाइश नहीं है, अब हल करने कोई गुंजाइश नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए और RHS दिया जाए। RHS लेने पर तो sec a को 1 बटा tan a प्लस cot a है ना, इसको sin cos में चेंज करो, तो sin बटा cos a प्लस cos बटा sin हो जाएगा। लासा ले लो, तो sin cos लासा हो जाएगा cos a इंटू sin, cos से कट गया तो हो गया sin स्क्वायर, cos कट गया वो sin कट गया, बचा cos स्क्वायर। ये ऊपर जाए गुणक चला जाएगा, तो cos a इंटू sin a, एक का गुणा करोगे वही तो रहेगा बटा 1 यानी cos a sin। अतः LHS इक्वल टू RHS से दोगे। समझ गए हो?